इंटीग्रेशन लेक्चर 6। देखो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग अभी, खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खाली फॉर्मूला देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीड करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स याद है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें ना सिर्फ तीन ही याद रखो, साइन के बाद डायरेक्ट cos जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही आता ना cos का। tan का, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x root of x square minus 1, that implies integration of 1/x root of x square minus 1 dx is equals to sec inverse of x। देखो ये सम, ये जो भी फॉर्मूलाज है इसके एप्लीकेशन भी एकदम सिंपल है। 187 I is equals to integration of 1/1 plus x square dx। ऐसा क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना क्या, tan इनवर्स ऑफ x। अगर 2 आया ऊपर तो भी कर सकते क्या, 2 टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आंसर आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। करेक्ट, इसको नंबरिंग मत अभी फिलहाल। बट प्रॉब्लम क्या बताइए, क्या सेम जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वही यहाँ पे भी होगा, रिपीट। 1 प्लस 3x माइनस 5 द होल स्क्वायर dx। देखो फॉर्मेट तो मैच हो गया, फॉर्मेट क्या है, 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर, बट जो भी रहेगा वो कैसा होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, x ही क्यों, उसका डेरिवेशन कांस्टेंट होता है, तो इसका डेरिवेशन भी कांस्टेंट है। 3x माइनस 5 का डेरिवेशन क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूं, tan इनवर्स 3x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस सी। क्यों अपॉन 3 किया, इसका डेरिवेशन 3 हो रहा है, कांस्टेंट है बट 3 हो रहा है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 188, I is equals to integration of 1/1 plus 2 minus x the whole square dx। बोलो स्क्वायर जिसको है उसका डेरिवेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इंटीग्रेट हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। क्यों -1, 2 माइनस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन होता है जो डिवाइड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 189, I is equals to integration of 1/√1 minus 4x minus 5 the whole square। किसके ऐसे दिख रहे हैं, साइन इनवर्स के फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, बट बेस में क्या है 4x minus 5, बट अपना फॉर्मूला में ऐसा है 1/√1 minus x स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते थे, साइन इनवर्स ऑफ x। देखो 1 है, 1 मैच हो रहा है, रूट है, रूट मैच हो रहा है, स्क्वायर मैच हो रहा है, बस इधर x है तो इधर 4x minus 5, बट 4x minus 5 का डेरिवेशन 4 होता है, तो इसको भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो आई क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4x minus 5 अपॉन 4 प्लस सी। I is equals to integration of 1/3x minus 2 root 3x minus 2 the whole square minus 1 dx। कैसे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 कैसे दिख रहा है, तो आंसर सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस सी। समझ रहे हैं, क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, I is equals to integration of e raised to x upon 1 plus e raised to 2x dx। देखो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल है,
जब भी एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल है तो हम लोग क्या करते हैं, पर इसका डेरिवेशन e रेज़ टू 2x होता है, ऊपर तो e रेज़ टू x है तो गया। तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है 1 प्लस और e रेज़ टू x का 2x है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, e रेज़ टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो पूरा मैच हो रहा है फॉर्मूला के साथ। फर्क क्या है, ऊपर 1 होना चाहिए, बट इधर क्या है, बट e रेज़ टू x हम बाहर नहीं ले सकते, क्यों, x के फंक्शन x के टर्म्स में तो बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, हटेगा कब, जब वो किसी का डेरिवेशन में आएगा। देखो किसका डेरिवेशन में आ सकता है, क्यों, e रेज़ टू x के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग। जिसको स्क्वायर है उसका बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बट जिसको स्क्वायर है वो कौन है, e रेज़ टू x है, उसका डेरिवेशन क्या होगा, e रेज़ टू x, जो कांस्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन में है। तो क्या करूं, पुट t is equals to e raised to x, dt by dx is equals to e raised to x, dt is equals to e raised to x into dx. So what is the value of I, 1 upon 1 plus t square dt. फॉर्मूला मैच हो रहा है तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, बट t का जगह पे समझ रहे हैं, I is equals to integration of cos x upon under root of 1 minus for cos x sec square x upon 1 minus tan square x dx. फिर से एक एक प्रॉब्लम ढूंढो। सबसे पहला तो रूट 1 माइनस स्क्वायर मैच हो रहा है कौन से फॉर्मूला में, ऐसा 1 रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, बट बेसिक क्या है, स्क्वायर जिसको भी उसका बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए। किसको स्क्वायर है, tan को स्क्वायर है, tan का डेरिवेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, जो कांस्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन में। तो क्या करूं, पुट t is equals to tan x, डिफरेंशिएट t with respect to x, तो dt is equals to sec square x into dx. तो I is equals to integration of 1 upon root of 1 minus t square into dt. तो आंसर sin inverse of t plus c। तो समझ में आ रहा है पक्का। 193 I is equals to integration of 1 upon x bracket log x root log x the whole square minus 1 dx। किसके ऐसा दिख रहा है, 1 upon x रूट x स्क्वायर माइनस 1 के ऐसे दिख रहा है, बट x के जगह पे कौन है, log x है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, log x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके जगह पे क्या लाना पड़ेगा, x लाना पड़ेगा, बट x को हम लोग इधर क्या बुलाते, t बुलाते, बट log x को एलिमिनेट किया तो उसका डेरिवेशन क्या होता है, क्वेश्चन में है कि 1 by x। हाँ तो पुट t is equals to log x, डिफरेंशिएट t with respect to x is equals to 1 by x, dt is equals to 1 by x into dx, 1 by x into dx. So what is the value of I, 1 upon t root t square minus 1 dt। तो आंसर क्या आएगा, t के जगह पे sec इनवर्स ऑफ log x प्लस c, से पहले वाले सम में t के जगह पे sin इनवर्स ऑफ tan x प्लस c। समझ में आ रहा है, क्लियर पक्का। 194 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, लॉजिक समझा ना, कन्वर्ट कैसे करना है पक्का। अभी ये सब क्यों पढ़े, मैं कुछ और पढ़ाने वाला था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड, मतलब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज जनरेट करके लेंगे जिनके थ्रू हम ये जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इधर हर जगह पे कुछ एक चीज कॉमन है। देखो क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस 1, ये सब कॉमन है, 1 1 1 दिख रहा है। अब 1 नहीं दिखेंगे, वही फॉर्मूलाज रिपीट होंगे बट विदाउट 1। मतलब कैसा, सबसे पहला फॉर्मूला ऐसा आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, इससे पहले वाला सम कैसे दिखा अपने को, 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे भी बोलो। इसका आंसर क्या लिखते थे हम लोग? tan इनवर्स ऑफ एक्स लिखते थे, करेक्ट। प्लस 1 है तो tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके फॉर्मेट में जब तक मैच नहीं होगा तब तक ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन स्ट्रिक है किसको लेके? उसके स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मूला के स्ट्रक्चर को लेके। अभी ये स्ट्रक्चर में 1 है ऊपर, इधर भी 1 है, अपॉन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 1 है, ए स्क्वायर है, तो इसको क्या चाहिए? इधर 1 आया तो कर सकता है, तो उसको कॉमन निकालो। वो एक ही ऑप्शन है अपने पास, 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पास ए स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और इसके पास ए स्क्वायर है तो 1 आएगा, और ए स्क्वायर बाहर कैसे चला गया? कांस्टेंट है वो, तो बताओ क्या होगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन ए स्क्वायर। बोलो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? इसका 1 अपॉन है, प्लस 1 है, एक्स अपॉन ए का स्क्वायर है, एक्स अपॉन ए का डेरिवेशन, एक्स अपॉन ए का डेरिवेशन 1 बाई ए होता है, 1 बाई ए इज अ कांस्टेंट, मतलब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बोलो इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a इंटू 1 अपॉन a प्लस सी, एक a कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। इतना मेहनत करके फॉर्मूला बनाया ना, इसको तुम यूज कर सकते हो कहीं पे भी। ऐसा कभी भी दिखा तो तुम क्या कर सकते हो? 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी लिख सकते हो डायरेक्टली। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। कैसे एप्लीकेशन देखते हैं, तुमको आइडिया समझेगा। क्वेश्चन नंबर 194, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मेरे को ना पहला इस फॉर्मूला का कंडीशंस बताओ फटाफट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंडीशन, second condition, coefficient of x square is equals to 1. Third condition, derivation of base is equals to constant। यही बेस है। ए स्क्वायर कुछ भी होने दो चलेगा। अभी एक एक कंडीशन फेल होगा, हम एक एक चीज करते रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन में क्या फेल हुआ है? ये स्क्वायर में नहीं है, तो उसको स्क्वायर में लिखो। तो फॉर्मूला लिखो इधर, सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी मुझे दिखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी लिख सकता हूँ। देयरफॉर आई क्या बनेगा? 1 अपॉन 2, क्योंकि ए के जगह पे 2 है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस सी। समझ रहे हैं? अभी 195 में एक थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहेगा पता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जगह पे 3 आ गया। अभी 3 किसी का तो स्क्वायर नहीं होता ना, तो कैसे लिखोगे 3 को? ऐसा लिखेंगे √3 का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला मैच हुआ तो आंसर I इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस सी। इजी। अभी कौन सा कंडीशन फेल हुआ? ए स्क्वायर नहीं था तो उसको स्क्वायर में लिखे बस। अभी सेकेंड, बोलो कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, जो नहीं है। क्या करो फिर? 4 को बाहर निकालो, 1/4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 आएगा। फिर से एक कंडीशन फेल हो गया, कौन सा? स्क्वायर में नहीं है, तो 9/4 को कैसे लिखोगे? हो गया कंडीशन। सिंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आएगा?
1/4 तो पहले से ही है, इंटू बोलो 1/3/4 tan inverse of x/3/2 plus c 4 किधर 3/2 आएगा, 2 1 2 3 2 6, तो tan inverse of 2x/3 plus c, समझा? क्लियर? तुम्हारा आई। तो ये कौन सा टाइप का सम में आया जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है। और एक चीज था ना, बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा बनेगा वो क्वेश्चन। बोलो पहले बात तो ऊपर 1 नहीं है, तो ऊपर 1 हटाना है तो किसको पुट करना पड़ेगा, e रेज़ टू x को, तो नीचे e रेज़ टू x का स्क्वायर बना दो, इसको 3 का स्क्वायर बना दो। अभी जिसको स्क्वायर है उसका बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, बट जो डेरिवेशन वो क्वेश्चन में है, क्या करूँ फिर, पुट t इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x dt by dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x dt इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x into dx, तो i इज इक्वल्स टू 1/t square plus 3 square dx dt. What is the answer? 1/3 tan inverse of t by 3 plus c. What is the answer for t? e raised to x upon 3 plus c. समझ रहे हैं? ये कंडीशन कौन सा फेल हुआ, बेस कांस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 198, i is equals to cos x upon 4 cos x upon 3 sin square x plus 7 dx। एक एक चीज करते हो, पहले ऊपर कौन है, cos को हटाने के लिए किसको पुट करना पड़ेगा, साइन को। नीचे साइन दिख रहा है क्या, पुट कर दो, पुट t is equals to sin x dt by dx is equals to cos x, ऊपर cos x है क्या, तो dt क्या बनेगा, cos x into dx, तो i क्या बनेगा 1/3 t square plus 7 into dt। बट इधर कुछ कंडीशंस फेल हो रहे हैं, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो 3 है, तो क्या करोगे 1/3 बाहर, 1/t square plus 7/3 हो जाएगा dt। फिर से एक कंडीशन फेल हो गया, स्क्वायर होना चाहिए, कैसे लिखोगे √7/√3 द होल स्क्वायर dt। अब फॉर्मूला में आ जाओ, इनटू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। a√3 कैंसल, एक √3 बचा, a√3 √7 मिलकर √21 हुआ, नहीं आया तो क्या करने का, छोड़ देना इधर ही, करेंगे तो अच्छा है। tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा √3t अपॉन √7 प्लस c, t के जगह पे 3√3 sin x अपॉन √7 प्लस c। इजी? ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है अपने को, किसमें 1/x² प्लस a²। एक लास्ट एडजस्टमेंट है, देखो ये जो मेथड हम लोग सीख रहे हैं, एक बार ये मेथड आ गया ना, और दो फॉर्मूला है इसके ऊपर। जैसे इधर 1/x² प्लस a² सीखे ना, तो 1/x² माइनस a² है, a² माइनस x², ऐसा 3 फॉर्मूला से टोटल लिया। इसका जो भी टर्म्स हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसमें भी वही एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचा अभी, वो एडजस्टमेंट करके फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला सीख के फिर सेम सम को रिपीट करते हैं। 199 I is equals to integration of 1/x² plus 4x plus 5। बताओ प्रॉब्लम क्या है। हाँ, दो वेरिएबल है x² और x। अभी तक कितने वेरिएबल का किए, एक वेरिएबल। तो अपना काम क्या पता है क्या, स्क्वायर तो है ना, अपना काम क्या है, ये दो वेरिएबल को एक वेरिएबल पे लाना। ऐसा हम लोग 10th स्टैंडर्ड में करते थे, जिसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बुलाते थे। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड टर्म फाइंड करेंगे हम लोग पहले। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 द होल स्क्वायर, दैट इज 4, 2 1 2 का स्क्वायर 4 आता है ये। अभी क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू कौन है, चिक चिक, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 5 है,
इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, 4x का हाफ थर्ड टर्म फाइंड किया। क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बट अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ऐसा बॉक्स है, तो इधर मेरे को ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखना है, तो ये बॉक्स में तुम क्या लिखोगे, बी स्क्वायर ही लिखोगे ना। तो इधर बी स्क्वायर लिखना है करके तुमको कौन बताया, ये भी नहीं है तुम्हारे पास, समझो ये भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तब कौन बताएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, सिर्फ 2ab बताया। 2ab ने बताया कि मेरे पास b है, तो तू इधर b स्क्वायर लिख। अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ac, तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ad, मतलब मैं इधर जो टर्म चेंज कर रहा हूँ उसी का स्क्वायर लिख रहे हो। बट ये 2ab ए b को डायरेक्टली मैं इधर b स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगा, ये कौन सी जगह है, थर्ड टर्म है, थर्ड पोजीशन, थर्ड टर्म है। अभी थर्ड टर्म में तुम क्या लिखने वाले हो, बी स्क्वायर। बट ये बी कहाँ से लाए तुम, ऐसा थोड़ी लिखेंगे मैंने सेकंड से लाया है, तो उसको बताना पड़ता है मैंने किसके बाजू वाला नंबर को देखा है, ए के बाजू वाला नंबर को। तो मैं क्या लिखा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ ए। बट कोएफिशिएंट ऑफ ए के बाजू में दो दो नंबर है, कौन सा 2 भी है, बी भी है, तो मुझे बी चाहिए कि 2 चाहिए, बी चाहिए, तो 2 को हटाना है तो हाफ कर दो, हाफ किया तो 2 हट गया, तो बचा क्या, बी। बी का क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर चाहिए। सो थर्ड टर्म क्या लिखा देखो मैं इधर, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, तुम बताओ अभी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, तो हम किसके कोएफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट, तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल, तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है इधर, 4 का स्क्वायर, जो 4 आया। अभी उसके बाद इसको प्लस करोगे ना, इधर लिखोगे ना प्लस में, तो बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बॉक्स है करके तुम लिख रहे हो, बस सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सपोज सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर सही है कि इधर क्या आना चाहिए, बट क्या आया, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ बी स्क्वायर दे दूंगा, सी स्क्वायर को साइड में रखने बोलूंगा, बट वो बोलेगा तुमने बी स्क्वायर लाया कैसे, तो मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर लाया करके उसके साथ माइनस बी स्क्वायर दे दूंगा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे भी करूंगा, 1/x² प्लस 4x, मुझे कितना चाहिए, तो प्लस 4 में ले लिया, ऑलरेडी कितना है, और मैं कितना दूंगा, तो इससे क्या बन जाएगा, ये तीनों मिलके, देखो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बनते हैं। कैसे, ए स्क्वायर का रूट, बी स्क्वायर का रूट, 2ab का साइन। अगर समझो मैं ऐसा लिखा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तुम क्या लिखते हो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट, बी स्क्वायर का रूट, 2ab का साइन, ए स्क्वायर का रूट एक्स, बी स्क्वायर का रूट 2, 2ab का साइन प्लस द होल स्क्वायर प्लस 1। बोलो अभी मैच हो रहा है फॉर्मूला में, बोलो आंसर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 1/1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस c, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस c। समझा, क्वेश्चन नंबर 200, I is equals to integration of 1/3x square plus 6x plus 7 dx। बोलो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला कोएफिशिएंट, तो पहला 3 को हटा दो, 3 को हटा दिया तो क्या होगा, 1/x² प्लस 2x प्लस 7/3। अब बोलो फिर से, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या है इधर, 2 द होल स्क्वायर, 2 मतलब 1 का स्क्वायर, आंसर इज 1। तो 1 को क्या करूं, एक बार प्लस करने का है, एक बार माइनस करने का है, तो 1/3 क्या बनेगा, ये तीनों टर्म मिलके x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, 7 माइनस 3/3, फाइनली 1/3 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर,
प्लस 4/3, 4/3 को क्या लिखोगे अभी, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर डी टी डी एक्स। आगे बोलो 1/3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 प्लस सी। रूट 3 कैंसल, रूट 3 बचेगा 1 अपॉन 2 रूट 3 tan इनवर्स ऑफ रूट 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर नहीं आता तो रुका देने का ऊपर। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? अभी लास्ट जिसमें हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करेंगे बट कोएफिशिएंट के साथ, और ऊपर से एडजस्टमेंट भी जो अभी तक कर रहे थे। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सब्स्टिट्यूशन वाला 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan एक्स प्लस 8। थोड़ा सा हमको अलग अलग नंबर से बना दिया। बोलो अभी एक 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 चीज। फर्स्ट क्या करने का, ये सेक्स स्क्वायर को हटाने का कोशिश करने का। सेक्स स्क्वायर का भी हटेगा और नीचे सब tan में है, देखो मतलब तुमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। पुट t इज इक्वल टू tan x dt by dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x dt इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x इंटू dx। तो आई क्या बनेगा 1 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 इंटू dt। आगे 1 अपॉन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 5/3t प्लस 8/3। अभी क्या करने का, 2t है, हम भी 2t लिखेंगे। थर्ड टर्म हाफ इंटू 5/3 द होल स्क्वायर। इसमें कुछ कट नहीं हो रहा है बट ये ऐसा होगा 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36। 1/3 बोलो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/3 के साथ 25/36 प्लस 8/3 के साथ माइनस 25/36 dt। 1/3 बाहर, बोलो इसको कैसा लिखोगे तीन टर्म्स को, t प्लस 5/6 द होल स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर में 3 है, इसका डिनोमिनेटर में 12 है, इंटू 12 इंटू 12 12 8 जा 96 माइनस 25 अपॉन 36 dt। 96 माइनस 25 इज 71 अपॉन 36 dt। बट 71 अपॉन 36 को कैसे लिखेंगे, रूट 71 अपॉन 6 द होल स्क्वायर dt। बोलो आंसर फाइनल 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 71 अपॉन 6 प्लस c। ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं करने का, ये 3 1 2 सा कट करके 2 ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा 2 अपॉन रूट 71 tan इनवर्स ऑफ t के जगह पे tan x प्लस 5/6 अपॉन रूट 71 अपॉन 6 प्लस c आंसर। ये फाइनल सम है 201 जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, कोएफिशिएंट का एडजस्टमेंट भी हो गया, थर्ड टर्म भी हो गया और फॉर्मूला एप्लीकेशन भी हो गया। और फिर से बता रहा हूँ इंटीग्रेशन कितने स्टेप में हुआ है, एक ही स्टेप, और उससे पहले सब कुछ एडजस्टमेंट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सेकेंड फॉर्मूला में। सेकेंड फॉर्मूला इसके से नॉर्मल प्रूव नहीं होगा डायरेक्टली, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है बट आया कैसे वो देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, पहले तुम देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को देख के क्या आता है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ऐसा दो टर्म्स।
अभी इससे पहले एक सम देखे थे, देखो याद है तुमको, ऐसा 1/x x³ -1 वाला सम, उसमें याद है इधर -1 है तो इधर माइनस एडजस्ट किए, फिर इधर x³ प्लस माइनस x³ ऐसे एडजस्ट किए। यहाँ पे सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ना -1 नहीं है, क्या है, प्लस ए और माइनस ए, मतलब ए है, तो कितने ए टोटल, 2 है, तो ऊपर ना 2 एडजस्ट करो तो बाहर क्या आएगा, 2 है। अभी ये अलग अलग ब्रैकेट में है कि सेम ब्रैकेट में, तो पहले उसको अलग अलग करो। कैसे, ए प्लस है, ठीक है। अभी ए के साथ क्या है, एक्स है, तो एक बार प्लस एक्स करो, माइनस एक्स करो, कुछ समझ में आ रहा है। फिर 1/2 सेपरेट करो, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1/2 ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस ए क्या बचा है, 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचा डी एक्स के साथ। इधर देखो ये एक्स माइनस ए है, ए माइनस एक्स है, कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। वो -1 किधर आएगा, बाहर, तो इधर आएगा प्लस के जगह पे -1/2 1 अपॉन एक्स प्लस ए। इसका डेरिवेशन ऊपर है तो आएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। इसका डेरिवेशन ऊपर है तो ये आएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। दोनों में कॉमन 1/2 कॉमन है, और लॉगरिथम के बीच में कौन सा साइन है, माइनस हुआ तो डिवाइड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। जब भी दिखेगा हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसे ही और एक फॉर्मूला है बट उल्टा है, एक्चुअली वो फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं पड़ा, अभी तुम्हारे बुक में दिया तो करना पड़ेगा ऐसे। तुम बताओ, इसको और एक लॉजिक से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। -1 कॉमन ले लो, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बट बुक में अलग से फॉर्मूला दिया है। इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ है, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। जैसे प्रूफ किया ना वैसे ही है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, बट करते समय तुम लोग -1 कॉमन लेके कर लो अगर आया तो, बट याद कर रखने का, फॉर्मूला याद रख लेने का कि हमको ऐसा करना है करके। तो बताओ, अभी टोटल 3 फॉर्मूलाज हो गए। फर्स्ट 1/x² प्लस a² dx क्या आता है, a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला 1/x² माइनस a², 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। थर्ड फॉर्मूला 1/a² माइनस x² dx। सेम है फॉर्मूला 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c। देखो इधर पहला x है तो इधर दोनों जगह पे x आया, इधर a है तो दोनों जगह पे a आएगा, और ये माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ए भी माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये थोड़ा याद रखना है, ये थर्ड वाला। ये क्लियर है सबको। अभी इनके एप्लीकेशन, जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं, अभी सेकंड फॉर्मूला से 202 सेम फर्स्ट फॉर्मूला में जो किया ना वही सारे एडजस्टमेंट रहेंगे, बस फॉर्मूला में क्या रहेगा, -a² रहेगा, मतलब क्या, x² माइनस 9 dx। बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो सिंस 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल्स टू 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। So what is the value of I, 1/2 into 3 log of mod of x minus 3 upon x plus 3 plus c। Final answer 1/6
log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस सी। एक बात याद रखने का, अगर क्वेश्चन में प्लस आता है तो एक ही बार आएगा, क्वेश्चन में माइनस आता है तो टू ए आएगा, दो बार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 203, I is equals to integration of 1 upon x square minus 5। क्या प्रॉब्लम है? 5 को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला मैच, बोलो आंसर। 1 अपॉन 2 रूट 5 log of mod of x minus root 5 upon x plus root 5 plus c। easy। क्वेश्चन नंबर 204, I is equals to, ये हो ना 203, 204 क्या चेंज करो अभी बताओ। एक तो माइनस 9 लिखा तो 3 का स्क्वायर लिखे, 5 लिखा रूट 5 का स्क्वायर लिखे, अभी कोएफिशिएंट 9x स्क्वायर माइनस 16 dx। बोलो 1 अपॉन 9 कॉमन, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 9 dx। आगे 1 अपॉन 9, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर। बोलो 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 2 इंटू 4/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4/3 अपॉन x प्लस 4/3 प्लस सी। ये 3 1 जा 3 जा जाएगा, 3 जा 6, 24 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1 अपॉन 24 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस सी। कैसा है ये? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 205 क्या रहेगा डिफरेंट? ऊपर कुछ और टर्म आएगा, मतलब क्या? cos x अपॉन 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3। क्या करूं? पहला पुट t इज इक्वल टू साइन x, dt by dx इज इक्वल टू cos x, dt इज इक्वल टू cos x इंटू dx। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 t स्क्वायर माइनस 3 dt। 1 अपॉन 4 बाहर, क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस 3/4। आगे बोलो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 3/2 द होल स्क्वायर dt। आंसर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2a log of mod of t minus root 3/2 upon t plus root 3/2 plus c। 2 to cancel, final answer 1 upon 4 root 3 log of mod of 2 t मतलब sin x minus root 3 upon 2 sin x plus root 3 plus c। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 206, I is equals to integration of 1 upon x square minus 4x minus 5 dx। बोलो, दो टर्म दिख रहा है, क्या फाइंड करना पड़ेगा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ इंटू माइनस 4, इधर जो भी है उसका साइन के साथ जाने का, स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर। आंसर 4। तो क्या करने का? ऐड करने का, और ऐड करने का इसको और सब्ट्रैक्ट करने का इसमें से। तो क्या बनेगा? ये तीनों टर्म को कैसे लिखते हैं? x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 dx। आगे बोलो 1 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आगे फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x मतलब x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 प्लस c। तो आंसर 1 अपॉन 6 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। बैठो बैठो, कॉफी मंगाओ क्या? रात में सोता नहीं क्या?
इतना पढ़ाई मत कर। दिन भर क्या खेल रहा था कल? क्या खेल रहा था? बोलना, लोगों को बोल। क्या खेल रहा था? हाँ अमन, क्या खेल रहा था? आरुषि आज फिर से एब्सेंट है। वीडियो देखेगी ना घर पे बैठ के। हाँ वही, वीडियो देखेगी अभी। दीप्ति बताई आरुषि कॉलेज गए करके। क्या खेल रहा था अमन कल? छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए तो अभी बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है। हाँ, वो लोग तो वेल्ले ही है, उनको कुछ काम ही है। कॉलेज वाले हैं, सब सब कॉलेज वाले हैं ना कल। अच्छा, अभी अपग्रेड किया थोड़ा। पहले फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चों से अभी डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ। एक लड़की भी थी ना? हाँ, अरे तू आंसर तो दे, बोल। दिन भर पढ़ाई करता है, रात भर भी पढ़ाई करता है, तो वो टाइम पे भी पढ़ाई करने का ना। खेल रहा क्या था? कितना देर खेला? 1.5 घंटा? क्या? अरे मैं घर आया, फ्रेश हो गया, खाना खाया, फिर इधर उधर घूम रहा, तभी भी खेल रहा था तू? और मैं आने से पहले भी खेल रहा होगा। अच्छा, मेरे को देख के आया। ऑडियंस चाहिए ना देखने के लिए। कल रिकॉर्ड करके भेजता हूँ ग्रुप में सबको। देखो अमन को, पूरा बच्चा बन गया अमन। नहीं नहीं, वो बोलता है ना, चंद्रमुखी में डायलॉग है देखो। पूरा चंद्रमुखी कन्वर्ट होने के बाद वो हीरोइन के बारे में बताता है ऐसा कि देखो, पूरा चंद्रमुखी बनने के बाद कैसे दिखती है, तो वहाँ पे भी मैं लिखूंगा पूरा बच्चा बनने के बाद अमन कैसे दिखता है, चड्डी पहन के। जो जो वीडियो देखे वो भी खुश हो जाएगा ऐसा। 4x² - 5x - 3 dx। बोलो प्रॉब्लम। इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, टेंशन मत ला रहा, बोल जोर से बोल। बात है। तो बोर्ड पे देख रहा है, मेरे को लगा तो ऐसे ही अमन कैसे बैठा है। आगे बोल। छोड़, इतना भी नहीं पूछूंगा मैं तेरे को। थर्ड टर्म। क्या बनेगा? 25/64, क्योंकि 4 2 8 हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इसको एडजस्ट करने का। प्लस 25/64 -3/4 -25/64 dx। 1/4, 1 upon x - 5/8 द होल स्क्वायर। देखो, इसको 16 से इंटू करो, इसको भी 16 से इंटू करो, तो -48 -25/64। ऐड ऐड करो दोनों को। -73/64। क्या आएगा आंसर फाइनली? 1 upon x - 5/8 the whole square -√73/8 the whole square dx। तो 1/4 into formula 1 upon 2a log of mod of ax minus a upon x plus a plus c। 1 upon √73 log of plus c।
जो है वो कॉपी करना, समझा। अब इसमें क्या आएगा, जैसे 201 किए थे वैसे सम आएगा, चाहे 208। I is equals to integration of 1 upon x bracket 6 log x the whole square minus 12 log x minus 1 dx। बोलो, देख के समझ में आना चाहिए। अभी तो क्या पुट करना है, पुट t is equals to log x dt by dx is equals to 1 by x dt is equals to 1 by x into dx। तो I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 by x और ये dx मिलके क्या बन गए dt। तो बचा क्या 1 अपॉन 6t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 1। आगे बोलो फटाफट, बोल। 12 अपॉन 60 2t होता नहीं पता तेरे को। तो आई क्या बन जाएगा 1 by 6 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 by 6 माइनस 1 कैसा है 1 थर्ड टर्म हाफ इंटू माइनस 2 द होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, आंसर 1। तो आंसर क्या आएगा 1 by 6 टाइम्स 1 अपॉन टी माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस कितना बचा माइनस 7 by 6 dt 1 by 6 1 upon t minus 1 the whole square minus root 7 by root 6 the whole square। बोलो आगे 1 by 6 into 1 upon 2 root 7 by root 6 log of mod of t minus 1 minus root 7 by root 6 upon t minus 1 plus root 7 by root 6 plus c। आंसर आएगा 1 upon 12 रूट 6 बचा है ना 2 रूट 42 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी मतलब log x माइनस 1 माइनस रूट 7 बाई रूट 6 अपॉन log x प्लस माइनस 1 प्लस रूट 7 बाई रूट 6 प्लस सी। आंसर तो समझ में आ रहा है, यस नो। तो 208 चलो सम देखो फटाफट। फर्स्ट सम क्या करना है 1/4 को कॉमन लेना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको पहले सीधा लिखो, सीधा लिखना मतलब 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 जैसा लिखो, फिर 1/2 बाहर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 211 माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा माइनस 1/9 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बन जाएगा। फिर नॉर्मल करो 9 कॉमन निकाल के, वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो बट करो ना, एक ही याद रखो, हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 4 कॉमन निकाल के थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पहला माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन कॉमन क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा, फिर थर्ड टर्म, यस नो। 13 माइनस साइन कॉमन फिर 3 कॉमन फिर थर्ड टर्म आएगा। सब्स्टिट्यूशन वाले दिए सो 209 10 11 12 13 14 15 टेक्स्ट बुक में टिक करके ले लो।
इस एक्सरसाइज का फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, 10th, 12th, 11th, 13th। ठीक है, इसमें ना सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स नहीं दिए, वो कुछ सम्स मैं ऐसे दे रहा हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 9 cot स्क्वायर x माइनस 3। कर सकते हैं, किसको पुट करना है? cot को। 17 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ब्रैकेट 3 log x द होल स्क्वायर माइनस 15 dx। किसको पुट करना है? log x को। क्वेश्चन नंबर 218 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x upon 4 e raised to 2x minus 3 e raised to x minus 3 dx। इसको पुट करना है e raised to x को। 219 I is equals to integration of sec square x upon 9 minus 4 tan square x। किसको पुट करना है? बाद में क्या करना है फिर? tan x को पुट करने के बाद माइनस साइन कॉमन लेके फिर करने का। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग है। रूट एक्स ब्रैकेट x माइनस 3 dx। किसको पुट करने का? इसमें ना रूट एक्स छुपा हुआ है। ये जो x माइनस 3 दिख रहा है तुमको, ये ऐसा होता है 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 3। तो किसको पुट करने का? रूट एक्स को। उसका डेरिवेशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। देखो है 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। करोगे? कितने से शुरू किए थे? 1 और थोड़ा है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वाला देना चाहिए था बट नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 221 I is equal to integration of x cube upon x raised to 8 minus 9 dx। 8x raised to 8 minus 9 dx। बोलो। देखो पहले सोचने का, x क्यूब है ना, x क्यूब किसका डेरिवेशन में आता है? x raised to 4 में आता है। तो इसको कैसे लिखने का? x raised to 4 में लिखने का। कैसे? x raised to 4 का स्क्वायर। किसको पुट करने का फिर? आएगा और एक्चुअली रूट x raised to हाफ x raised to 3 माइनस 3 dx। सोचो इसको भी कैसे करना है? x raised to 3/2 किसके टर्म्स में आता है? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आता है। x raised to हाफ का करेगा तो x raised to हाफ ही आता है। 3/2 का, बट 3/2 दिख रहा है तुमको क्वेश्चन में? दिख रहा है ये x raised to हाफ है ना, इसको लिखने का x raised to 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर तो x raised to 3/2 को क्या लेने का? t। तो x raised to हाफ निकल जाएगा। समझ रहा है? x raised to 3/2 को पुट करोगे ना, 3/2 x raised to हाफ आता है ना, ये हट जाएगा। वो 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो नंबर्स को। आएगा? ट्राई करोगे? 2 2 3 I is equal to integration of a raised to x upon a raised to 2x minus 5। इसको पुट करने का a raised to x को।
सोचो इसमें क्या करें। ई रेस टू एक्स कॉमन आएगा, फिर देखो अगर मैं ई रेस टू एक्स कॉमन लूंगा ना, ऐसा बनेगा, फिर क्या करोगे, ई रेस टू एक्स को टी नहीं लेने का, पहले ई रेस टू एक्स को ऊपर भेज देने का, ई रेस टू 2x में से एक एक्स कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा ऊपर, तब पुट करने ई रेस टू एक्स को, समझा, बस 224 तक, बाकी का कल। बाय। सब्सक्राइब लिखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो मेरे इसमें नहीं दिख रहा है, कोई और चैनल को ये लगते हैं। 220 ये देखो क्या है पता है क्या, ये रूट एक्स है ना, एक्स को रूट एक्स के टर्म्स में लिखे, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है फिर से, तो उसके बाद क्या करने का पता है, 1/√x को ऊपर लिखो, तुमको इजीली समझेगा, फिर इसको टी ले लो, उसका डेरिवेशन 1/2√x आता है जो ऊपर है, इसके लिए हम लोग इसको टी ले, ठीक है, चलो मिलते कल, लिखो बड़ा बड़ा।